अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो फिर बस उसके दो ही मीनिंग निकलते हैं। पहला कि तुम बहुत ज़्यादा निठल्ले हो, एंड दूसरा कि तुम्हें जेन्युइनली जानना है। अगर तुम इसमें से पहले कैटेगरी में आते हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो एंड आराम से बैठ जाओ। एंड अगर तुम दूसरी कैटेगरी में आते हो तो फिर भाई तुम भी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। लेकिन उसके साथ मैं तुम्हें स्पॉयलर्स अलर्ट दे देता हूँ, क्योंकि मेरे पूरे चैनल के अंदर मैंने एक भी ऐसी वीडियो नहीं बनाई है जहाँ पे कि मैंने स्पॉयलर्स नहीं दिए हैं। तो फिर अभी तुम्हारी मर्जी है कि मुझे सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक। तो देखो, आज के वीडियो का टॉपिक है व्हाट इफ अगर संजीव ने थॉमस को आरआईपी कर दिया होता एंड उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट कर ली होती। देखो, अब ये जो मैंने व्हाट इफ बताया वह एक मेन कहानी है, लेकिन इसके भी नीचे कुछ ना कुछ पॉइंट्स आते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट कि क्या संजीव इतना कैपेबल था कि वह थॉमस की जो सोल है उसके रेजिस्टेंस को रोक के थॉमस की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर पाए। उसके बाद का कि थॉमस की रैंक क्या आती है, एंड उसके बाद आता है कि पूरी कहानी में, ओवरऑल कहानी में इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट होगा। तो अब इन तीन चीज़ों पे एक एक करके बात करते हैं। पहली चीज़ है, क्या संजीव को थॉमस की सोल को एक्सट्रैक्ट करने कैपेबल है। वेल देखो, अब हम सब जानते हैं कि थॉमस और संजीव की जब फाइट हुई थी तब थॉमस अपने बहुत ज़्यादा एरोगेंस में था, एकदम बीटन हो जाता है कि उसको पता है कि अब वो फाइट कंटिन्यू करेगा तो फिर वो आरआईपी हो जाएगा। इस वजह से वो कहता है कि मैं हार गया हूँ। लेकिन इस व्हाट इफ के अंदर है कि भाई वो उसका जो ईगो है वो वहाँ पे ही रहा, उसकी जान से भी ज़रूरी था उसका ईगो। सो ऐसे केस में तुम्हें क्यों लगता है कि जो थॉमस की जो सोल है वो रेजिस्ट नहीं करेगी? अब तुम्हें से कुछ लोग कहेंगे कि भाई जो संजिंगू जो है वो थॉमस से कितना ज्यादा पावरफुल है, उसने कामे जैसे ड्रैगन की शैडो एक्सट्रैक्ट कर ली थी, थॉमस किस खेत की मूली है? वेल देखो, इसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है, जो तुम कह रहे हो इस आर्ग्यूमेंट के अंदर, कि भाई देखो, जो कामेश की जो सोल थी उसने कोई रेजिस्टेंस दिखाया नहीं था एंड वो रेजिस्टेंस कर भी नहीं रही थी। लेकिन जो थॉमस की जो सोल है उसको फर्क पड़ता है कि भाई जिस बंदे ने मुझे हरा है, जिस बंदे ने मुझे मारा है, भाई मैं उस बंदे की शैडो के अंदर जाके उसको सर्व क्यों करूं? तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि क्यों सोल रेजिस्टेंस शैडो एक्सट्रैक्शन पे अपोजिशन कर पाएगा। हम सबको याद होगा कि जेजू आइलैंड के टाइम जो एक यस रैंक हीलर था, जब उसको बेरू ने आरआईपी कर दिया था तब संजीवों ने उसकी भी शैडो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की थी एंड वो 2 टाइम फेल हुआ था। एंड वो 2 टाइम इसलिए फेल हुआ था क्योंकि जो एस रैंक हीलर की जो सोल है उसने 2 टाइम रेजिस्टेंस दिखाई थी। तो देखो, इन जनरल जिनो कैपेबल है, लेकिन क्या अगर थॉमस की सोल रेजिस्ट करेगी तब कैपेबल है? तो फिर इसका आंसर नहीं है मेरे पास। एंड एक्चुअली इसका रीज़न भी है ना कि भाई थॉमस जैसा पर्सन जो एक नेशनल लेवल हंटर है, भाई उस बंदे की अगर तुम्हें सोल एक्सट्रैक्ट करनी है तो फिर उसके सोल का रेजिस्टेंस होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब एक एस रैंक हंटर के सोल ने रेजिस्ट किया तब तुम उसके सोल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए। लेकिन ये जो टॉपिक है यहाँ पे 50-50% चांसेस है ना, तो अब हम पॉजिटिव बन के जो 50% चांसेस जहाँ पे कि थॉमस की जो सोल है वो रेजिस्ट नहीं करती है एंड वो जिनों का शेडो बन जाता है। तो अब जो हमारा दूसरा पॉइंट था जो कि मुझे याद नहीं है, अब इस साल क्या था दूसरा पॉइंट? अब हाँ, दूसरा पॉइंट याद आ गया, जो थॉमस की जो रैंक है वो उसको लेके था। शेडो आर्मी में थॉमस की रैंक क्या होगी? वेल अगर मैं तुम्हें रियली बताऊँ एंड टू बी ऑनेस्ट, भाई वह बेरू इग्रिस इन सबसे ऊपर होगा, वो बस बेलियन के नीचे आएगा। एंड इसका रीज़न आता है कि भाई जो डांग सुंग है जो कि एक यस रैंक हंटर था, भाई वो एक जनरल बन गया, वो बेरू जितना पावरफुल था एंड वो भी तब जब वो एक यस रैंक हंटर है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं थॉमस, वो बंदा भाई रूलर का वेसल भी रह चुका है, भाई वो बंदा तो भाई बेलियन जितना पावरफुल हो सकता है। सो दैट्स वाई। एंड देखो, अब मैं बेलियन जितना पावरफुल इस वजह से नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि जो संजीव उस लेवल पे था तब वो इतना पावरफुल भी नहीं था कि वो बेलियन जितने स्ट्रॉन्ग शैडो का एक्सट्रैक्ट कर पाए। इस वजह से शायद हम जिनको की लिमिट को कह सके या फिर कुछ और, लेकिन आई डोंट पर्सनली बिलीव कि भाई वह थॉमस की जो सोल होगी, जो मतलब थॉमस की जो शैडो होगी, वह बेलियन जितनी पावरफुल होगी वो बेलियन से स्लाइटली बिलो रहेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट हम कह सकते हैं कि जो थॉमस की जो रैंक है वह जनरल होगी। कहानी पे क्या इम्पैक्ट होगा? वेल सबसे पहला इम्पैक्ट आएगा कि पूरा वह थोड़ा जिन्हों से डरना शुरू कर दे कि भाई ये बंदा भाई एक नेशनल लेवल हंटर को मार के अपना शैडो बना चुका है, इसकी आर्मी इतनी बड़ी है। इसका इम्पैक्ट कहानी में बहुत ज़्यादा दिखाया भी जा सकता है एंड अगर चाहे तो कुछ टोटली हम इरेज भी कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा इम्पैक्ट होगा वो होगा जिनों के शैडो आर्मी को लेकर। तो जब मेन कहानी के अंदर 3 मोनार्क एट अ टाइम संजुंगो से फाइट करते हैं तब संजुंगो को डिफिकल्टी होती है क्योंकि भाई जो उसकी शैडो आर्मी थी वो वहाँ पे फ्रीज हो जाती है। लेकिन उसमें से बेरू रिलीज हो जाता है क्योंकि बेरू सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो था एंड उसके अलावा उसकी विल भी ज़्यादा थी कि भाई मैं अपने लीग को प्रोटेक्ट करूंगा, मैं अपने किंग को प्रोटेक्ट करूंगा, तो इस वजह से वो निकल पाया। लेकिन थॉमस के केस में ये होगा कि थॉमस फ्रीज ही नहीं हो पाएगा क्योंकि देखो, थॉमस इन जनरल वो एक 20 मोनार्क से फाइट कर पाया था, एक अच्छी फाइट दे पा रहा था। सो अब जब उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट होगी तब तो भाई वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। कह सकते हैं कि जो थॉमस का जो शैडो है वो अकेला 20 मोनार्क से फाइट करेगा उस टाइम पे। एंड बिकॉज ऑफ दैट भाई जिनों को थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा एंड इस वजह से शायद
अगर जिन्हों वहाँ पे नियर दैट सिचुएशन में नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ थॉमस शैडो, तो फिर शायद उस पॉइंट पे उसके पास जो अपना ऐशबॉर्न है उसकी कंप्लीट पावर्स नहीं आएंगी। एंड अगर उसके पास कंप्लीट पावर नहीं आएंगी तो उस पॉइंट पे शायद बिलियन ना आए, क्योंकि भाई जुनू इतना पावरफुल नहीं है कि वो ऐशबॉर्न वाली शैडो आर्मी को लीड कर पाए। लेकिन वो शायद ले भी आए, इसके भी 50-50% चांसेस है, क्योंकि जिन्होंने उस टाइम तक 3 मोनार्क्स को RIP कर दिया है। बिकॉज ऑफ दैट शायद बेलियन अपनी आर्मी लेके आ जाए एंड अर्थ पे फिर वही होगा जो जैसी कहानी थी वैसी चलेगी। एंड जब वापस जिन वो टाइम ट्रैवल करेगा, मतलब कप ऑफ रिकार्नेशन को यूज़ करके टाइम में पीछे जाएगा, तब शैडो जो थॉमस की शैडो है वो वापस रिटर्न हो जाएगी जैसे आयन की हुई थी। वेल दैट्स द स्टोरी, मतलब इस तरीके से इम्पैक्ट होगा एंड इस तरीके का पूरा सिनारियो होगा। एंड अब मुझे कमेंट्स में तुम अपने ओपिनियन बताना कि तुम इसके साथ कितना एग्री करते हो, एंड एग्री नहीं करते हो तो फिर ये भी बताना क्यों डिसएग्री करते हो। यहाँ तक वीडियो देखी है तो फिर थैंक यू गाइस, I love you. Tata, bye bye, see you, sayonara.